साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपने पूरे घर के खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं, पूरा हिसाब मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेन हेडिंग हम जो बनाते हैं वो अपने घर के खर्चे का बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो हमारे जो घर के खर्चे हैं उनका हम यहाँ पे पूरा हिसाब बनाते हैं। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम बना देते हैं मंथ। सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर ऐसे मंथ बना लेते हैं, मंथ। और मंथ सामने यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बना देते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद फिर हम बनाते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एरिया। फिर उसके बाद अमाउंट। फिर उसके बाद डेट। अब डेट में हम यहां पे बना लेते हैं, जैसे 1 to 30 होता है तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 1 और इधर लिख दिया 2। तो हम इसको ऐसे हर एक महीने का पूरा 1 to 30 ऐसे ड्रैग कर लेते हैं 30 तक। ये आ गया, पूरा का पूरा यहाँ पे सेट कर दिया हमने। और यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये अमाउंट एक्सपेंस एरिया हो गया, फिर इधर हम क्वांटिटी कर दें, फिर अमाउंट कर दें। फिर यहाँ पे इसको हम छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लास्ट तक सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके फिर इसको हम ऐसे छोटा बना लेते हैं। ये देखिए छोटा सा हो गया। अब आप इसको क्या करें, इसको सेट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया एंड मर्ज सेंटर कर दिया और मंथ को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको सेलेक्ट करके हमने इस पर डबल क्लिक किया, ये ऐसे सेट हो जाएगा। फिर ये जो डेट है, इस डेट को हमने इस तरह से मर्ज कर लिया। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, ये दोनों को मर्ज कर लेना है, इसको और इसको दोनों को मर्ज कर लेना है। अब मर्ज करने के बाद आप यहाँ पे जान पाएंगे कि आपके टोटल खर्च कितने हुए हैं। और यहाँ पे लास्ट में आप बना सकते हैं टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस, और इसको भी आप मर्ज कर सकते हैं। अब उसके बाद ये मंथ हो गया। यहाँ पे किस मंथ का है, मान लीजिए कि ये जुलाई चल रहा है तो जुलाई का हम जुलाई से ही मेंटेन कर देते हैं। तो सबसे पहले मंथ पे आके यहाँ सामने हम एक डैश लगा दे। अब फिर जुलाई। अब फिर उसके बाद मंथ जुलाई है। अब यहाँ पे जैसे एक्सपेंस, यहाँ पे हमारे जो जो एक्सपेंस एरिया है, जहाँ जहाँ पे हम खर्चे करते हैं, वो सारे के सारे एरिया हम यहाँ पे नोट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दो एग्जांपल आपको देंगे तो आपको समझ में आएगा, आप उस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, जैसे वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। और फिर उसके बाद वेजिटेबल के बाद फिर ऐसे आप यहाँ पे फिल कर लें। फिर वेजिटेबल के बाद हो गया मेडिसिन हो गया, मेडिसिन हो गया। फिर मेडिसिन के बाद ग्रोसरी हो गया, ग्रोसरी हो गया। और
ऐसे ही आपके जो भी खर्चे हैं मैं आपको ऐसे ही करके दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग बना लें आप खर्चे किस किस एरिया में करते हैं। एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं वो भी आप ऐसे बना लें। अब फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी बताएं कि वेजिटेबल, जैसे अब हमको डेट वाइज लिखना है तो हमारे यहाँ मान लीजिए कि क्वांटिटी क्वांटिटी क्या क्वांटिटी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पे 1 kg, तो अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं, या क्वांटिटी रहने भी दे, क्वांटिटी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो जैसे 100 रुपए का वेजिटेबल्स हो गया, 100 रुपए का वेजिटेबल, तो अमाउंट हमने 100 दे दिया है। अब यहाँ पे 100 का वेजिटेबल रोज आता है। अगर रोज आता है तो आपको क्या करना है, हमारा टारगेट है कि 100 से ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं लेने हैं, तो हमने 100 अमाउंट दे दिया कि अब यहाँ पे आज के दिन 50 का वेजिटेबल आया, और फिर 60 का वेजिटेबल आया, फिर 80 का आया, फिर 36 का आया, फिर 80, 90, 65 एंड 40 एंड 100, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया 100, फिर 90, 70, 80, 90, 40, 80, 60। तो हमने यहाँ पे अमाउंट फिल कर दिया है। ऐसे ही ये जैसे 200 किसी दिन एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो अगले दिन उसको हम बचत में ले लेते हैं, सेविंग में, तो हम यहाँ पे अगले दिन हम कम खर्च करते हैं, तो फिर इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा कि कल हमने इतने का लिया था, तो इसको हम आगे फिल कर लेंगे किसी में बचा के। तो 100 का रेशियो आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे हमने ये वेजिटेबल्स दे दिया, और फिर उसके बाद मेडिसिन का खर्च का कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मेडिसिन खर्च में कोई अमाउंट हम क्लियर नहीं कर पाते, फिर भी जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं। मान लीजिए इस दिन 100 आया, फिर 0 रहा, 0 रहा, 0 रहा, 0 रहा, फिर इस दिन 500 हो गया, फिर 0 रहा, 0 रहा, महीने में फिर पूरा का पूरा 0 रहा पूरा मंथ। बहुत इस मंथ मेडिसिन नहीं यूज हुई, मेडिसिन का खर्च नहीं आया। और फिर उसके बाद ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट हैं इसमें इसका भी खर्च का कोई वो नहीं है कब कितना हो जाए। तो यहाँ पे 200 हुआ, और फिर इधर 0 रहा, 0 रहा, 0 रहा, फिर इधर 500 हो गया, 500, फिर आगे 0 रहा, 0 रहा, फिर 400 हो गया, फिर 0, 0, 0, फिर इधर 300 हो गया, सॉरी 300 हो गया, फिर इधर 0, 0, 0, 0, फिर इधर 200, फिर इधर। तो जो भी खर्चे आ रहे हैं वो हम यहाँ पे काउंट करते चले जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पूरा का पूरा ये फिल कर दिया कि कितना हमने खर्च किया। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, जिस फार्मूले से ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको बोल्ड कर लें, और बोल्ड करने के बाद अगला काम हम यहाँ पे क्या करें, इसकी साइज को भी हम चेंज कर लें। इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर ये जो मंथ है, मंथ को हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं बोल्ड करके, साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं, और सेट करके इसकी भी साइज को थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर देते हैं। फिर इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद इसमें हम बॉर्डर लगा देते हैं। ऐसे बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद हम इस पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर। अब हमको देखना है कि टोटल खर्च कितना आया। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं, इक्वल, फिर लिखेंगे SUM, फिर ब्रैकेट ओपन। अब
फर्स्ट सेल जहां से आपको जोड़ना है, फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल, तो हम यहाँ पे सेमी कॉलम लगाएंगे और लास्ट में आके फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे लास्ट वाले सेल को सेलेक्ट करके, ये ऐसे आ जाएगा। दूसरा तरीका है आपके पास, आप लिख सकते हैं इक्वल सम एंड ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल प्लस सेकेंड सेल। इस तरह से आप सारे सेल का नाम लिख के लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। या एक दूसरा तरीका है ऑटो सम का। ऑटो सम पे आप क्लिक करें और यहाँ सम पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, तो ये ऑटो सम यहाँ से ले लेगा। तो हमको यहाँ से नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट कहाँ से चाहिए, जो C5 बता रहा है हमको D5 से चाहिए। तो यहाँ पे हम C5 की जगह पे D5 कर देते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं और रिजल्ट आ जाता है। अब हम इसको ऐसे नीचे ड्रैग कर देते हैं तो ये इस तरह से जोड़ के दे देता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने सब्जी में मतलब वेजिटेबल्स में कितना खर्च किया, मेडिसिन में कितना खर्च किया और ग्रोसरी में कितना खर्च किया। मान लीजिए कि इसमें आपने नेक्स्ट मंथ फिर आपको ये फिलअप करना है, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। अब यहाँ पे आप टोटल एक्सपेंस बना लें कि आपने टोटल खर्च कितने किए। तो टोटल खर्च के लिए आपको क्या करना है, ऑटो सम पे क्लिक करके इंटर की को प्रेस करना है, तो टोटल इतने खर्च हुए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ के लिए फिर हम ये तैयार करते हैं कि अगले महीने हमें फिर से ये काम करने हैं। तो इसको हमने किया कॉपी और हमें पता चल गया कि लगभग हमारा जो खर्च है वो इतना लगभग आ रहा है। तो हमने सेम एज इट इज इसको कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे इसको आप 0 कर सकते हैं, 0 कर दें। अब 0 करके और पूरे सेल में ऐसे 0 0 पहुंचा दें। अब फिर उसके बाद यहाँ तक 0 हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट मंथ जैसे ही आया इधर भी हमने 0 कर दिया और फिर अब हम नेक्स्ट मंथ जो भी आता है, नेक्स्ट मंथ हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, अमाउंट यहाँ पे फिल करते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 100 का है तो 100, तो ऑटोमेटिक वो जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना घर का खर्च पता कर सकते हैं एक्सेल से, और यहाँ पे आप पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से एक्सेल में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये प्रिंट करने पे आप देखें तो कुछ इस तरह से छपेगा, आप इसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे इसको लैंडस्केप मोड में हम कर दे रहे हैं, लैंडस्केप मोड में, और यहाँ से आप पूरा का पूरा अपना घर का खर्च मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके घर का खर्च कितना आ रहा है लगभग। तो आप उसको उसी हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, खर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जैसा भी आप खर्च को मैनेज करना चाहें उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।